सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। शानदार धांसू किस्म का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं कल भी कह चुका हूँ, आज फिर से कहता हूँ, इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में हमें केवल और केवल मस्ती करनी है, केवल मस्ती करनी है, केवल बातें सुननी है और कुछ भी नहीं करना। अब तक की कहानी में हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें शहद में भिगो भिगो के, गुड़ में भिगो भिगो करके यहाँ पर इवान वेसलविच और साथ ही साथ चुबुकोव जो हैं, यानी कि लोमोव और चुबुकोव जो है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बात करते करते यहाँ पर लोमोव जो है वो चुबुकोव को बताता है कि भैया मैं आपकी बेटी नतालिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और लास्ट में हम देखते हैं कि चुबुकोव इस बात को देख के बड़ा खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। अरे यार मजा आ गया, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। अरे तुम एक मिनट रुको, मैं बस एक मिनट में जाता हूँ, अपनी बेटी को बुलाकर लाता हूँ। और ये कहकर वहां से वो चला जाता है। अब आता है हमारा सेकंड सीन, यानी कि दूसरा दृश्य अब हमारा शुरू हो रहा है। सेकंड सीन के अंदर अब हम देखेंगे कि लोमोव और नतालिया के बीच में किस तरह से प्यार भरी बातें होती है, क्योंकि लोमोव नतालिया से प्यार करता है, नतालिया लोमोव से प्यार करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं और चुबुकोव ने भी यस कर दिया। मतलब इससे अच्छा तो किसी प्रेमी के लिए कुछ हो नहीं सकता, है ना। दो प्रेमी अगर जोड़े हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यही है कि दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर वाले भी माने हुए हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। लोमोव अलोन। अब यहाँ पर लोमोव जब अकेला बैठा होता है, इट्स सो कूल, यहां मुझे बहुत ज्यादा, इट्स सो कोल्ड, मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, मतलब घबराहट के मारे उसे ठंड लगने लग रही है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं पूरा कांप रहा हूं ठंड से। लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम, जैसे कोई हम फाइनल एग्जाम देते हैं परीक्षा का, उससे पहले जो कपकपी और ठंड आती है, वैसे मैं पूरा कांप रहा हूं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अप माई माइंड। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मुझे अपने दिमाग को सही रखना होगा, अपने माइंड को सही मेकअप करके रखना होगा, सही तरीके से बनाए रखने होगा। इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग, अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा लंबे समय तक सोचते हो, और वेवर टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडल वुमेन और फॉर ट्रू लव, यू विल नेवर मैरी ब्रो। यानी कि अगर आप इस चीज के, शादी को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हो, वेवर इसे टालते रहते हो, बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करते हो, या एक आदर्श महिला का इंतजार करते रहते हो कि भैया कोई आदर्श महिला मिलेगी तो उससे मैं शादी कर लूंगा, और फॉर ट्रू लव या सच्चा प्यार जो है उसका इंतजार करते हो, यू विल नेवर मैरी, तुम्हारी कभी शादी होगी ही नहीं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट बात है भाई। अगर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अरे ये तो लोमोव सोच रहा है इसलिए महिला के लिए सोच रहा है। कोई महिला भी अगर किसी पुरुष के लिए ऐसा सोचेगी ना कि भाई ये 10 पॉइंट है जो मेरे हस्बैंड में होने चाहिए, ये 10 पॉइंट है जो मेरे हस्बैंड में नहीं होना चाहिए, तो आपकी जीवन में कभी भी शादी होगी ही नहीं। आप आजीवन कंवारे रहेंगे, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो। कारण कि वो 10 के 10 कभी राइट टिक हो ही नहीं सकते, कि जो 10 चीजें आप चाहते हैं अपने होने वाले जीवन साथी में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें वो 10 के 10 पॉइंट मौजूद हो, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रायोरिटी लिस्ट होती है सामान्यतः कि भाई ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए। आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हो, लेकिन उसको प्रायोरिटी बेस पे बनाना पड़ेगा कि सबसे मेन चीज ये, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट, फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। स्टार्टिंग के 4-5 अगर टिक हो जाए तो शादी कर लो। 4-5 अगर टिक ना हो तो शादी मत करो। और सबसे बढ़िया मेरा तरीका आजमाओ तो माँ बाप को कह दो। मैंने तो ऐसे ही कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि भाई तेरी शादी करवा देते हैं। मैं देख लो आपके हिसाब से, जैसे आपको बढ़िया लगे। उन्होंने लड़की देख ली, बता दी लड़की बढ़िया है। मैं कहा ठीक है, बता देना कब जाना है शादी करने, में आ जाऊंगा। कर लूंगा शादी। कुछ नहीं देखना, ब्लाइंड खेलो अपना, तो सीधा सिंपल सिद्धांत, ब्लाइंड खेलो। जो होगा देखा जाएगा। हालांकि जब होता है देखा नहीं जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ ठीक है। चलिए मतलब ऐसे करता है, बहुत ठंडा लग रहा है यार। नतालिया स्टेपनोवना इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। नतालिया स्टेपनोवना जो है वो शानदार घर का ध्यान रखने वाली, घर की देखरेख करने वाली महिला है। शी इज नॉट बैड लुकिंग, वो बहुत ज्यादा बदसूरत भी नहीं दिखती, भूंडी भी नहीं दिखती, है ना, गंदी भी नहीं दिखती। एंड शी इज गॉट सम एजुकेशन, और उसने कुछ पढ़ाई भी की है, थोड़ी एजुकेशन भी उसने हासिल की है, ठीक है। सब में होती है बेटा रिया, सब में होती है कमियां, है ना। बस दिक्कत यह है कि जब हम कमियों की बात करते हैं तो सामने वाले की दिखाई देती है, खुद की दिखाई नहीं देती। कमियां हमें भी बहुत हैं। तो मेरा तो मेन पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी को उसकी कमियां दिखाने जाओ,
है ना। कभी भी जब आप बताने जाओगे भाई आप देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप कितने बुरे इंसान हो, आप में कितनी कमियां हैं, तो पहले कांच के सामने खड़े होकर एक बार ईमानदारी से खुद के बारे में खुद से बात कर लो कि भाई अपनी खुद की क्या स्थिति है। अपनी स्थिति अगर ठीक है कि हाँ भाई इतना मामला खराब नहीं है, सामने वाले का ज़्यादा खराब है, तब तो फिर बता भी दो। पता पड़े सामने वाले का अपने से कम खराब है और अपन तो बिल्कुल पैंदे में ही बैठे हैं, तो मामला और खराब हो जाएगा। बोलेंगे अब रहने दो, क्योंकि आप उसको उसकी तीन गलतियां गिनाओगे या 3 कमियां गिनाओगे, सामने वाला आपका पूरा 300 तक की लिस्ट तैयार करके बैठा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। आप तो 3 गिनाने गए थे, उल्टी 300 सुन के आ गए। वो नहीं होना चाहिए। वॉट मोर कुड आई आस्क फॉर, और ज्यादा इससे ज्यादा मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। ओ आई एम सो नर्वस, अरे मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं। आई कैन हियर अ बजिंग इन माई ईयर, मुझे अपने कानों में एक गूंज सुनाई दे रही है। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा सा पानी पीता है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मैं शादी कर लूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई एम 35, अब यहां पर ये भाई साहब कितने साल के हैं, 35 वर्ष के हैं। ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले ही काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं। एंड दैट, और फिर ये एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, इज अ क्रिटिकल एज, ये एक बहुत ही नाजुक उम्र है। एंड देन उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टडी एंड रेगुलर फैमिली, और मुझे यह भी शुरू करना है कि मैं एक स्टडी यानी कि स्थिर और एक रोजमर्रा का जीवन अपना शुरू करूं, रेगुलर लाइफ जीना शुरू करूं। आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, मुझे मेरे दिल की बीमारी भी है, विथ पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन किसे कहा जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है उससे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है, पैल्पिटेशन कहलाता है। तो ये पैल्पिटेशन की बीमारी है इसको ऑल द टाइम, पूरे समय। I've got awful temper and I am always getting terribly wrought up. मेरा मतलब बहुत भयंकर गुस्सा भी आ जाता है मुझे, मतलब मैं गुस्से में भी बहुत तेज हूं, और साथ ही साथ हमेशा मैं गलत तरीके से चीजों को सामने ले आता हूं, मतलब गलत तरीके से चीजों को बोल देता हूं जैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए गुस्से की वजह से। इवन नाउ, बल्कि अभी भी, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे होठ कांप रहे हैं। एंड माई राइट आईलिड इज ट्विचिंग, मेरी जो कहते हैं ना आंख फड़कना, फड़फड़ाना बोलते हैं, फड़कना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मेरी सीधी आंख जो है वो फड़फड़ा रही है, फड़क रही है। बट द वर्स्ट थिंग, लेकिन सबसे खराब चीज जो है, इज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, वो तब होती है जब मैं सोने की कोशिश करता हूं। द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, समथिंग स्टेप्स मी इन माई लेफ्ट साइड। UNGH की फीलिंग है, ठीक है। जैसे ही मैं बेड में जाता हूं, स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, जैसे ही नींद आने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे घोंप रहा है, मेरे लेफ्ट साइड की तरफ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे चाकू वगैरह घोंप रहा हो। एंड इट्स कट राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड। और ये सीधा काटता हुआ, ये चाकू जो है मुझे सीधा कट करता हुआ मेरे शोल्डर से होता हुआ, मेरे कंधे से होता हुआ सीधा मेरे सर तक पहुंच जाता है। वापस वही एक तरह से निंदा की स्थिति। आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक कहा जाता है पागल को, और मैं एक पागल की तरह उछल पड़ता हूं। वॉक अबाउट अ लिटिल, थोड़ा टहलता हूं। एंड देन आई लाई डाउन, और फिर से लेट जाता हूं अगेन। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड टू डोज ऑफ, देखो पहले इसने क्या कहा, ड्रॉपिंग ऑफ, नींद की शुरुआत होना, यहां कह रहा है डोज ऑफ। जैसे मुझे नींद आने लगती है, आई फील इट इन माई साइड अगेन, फिर से मुझे अपने साइड पर यही चीज महसूस होने लगती है। एंड इट कीप्स ऑन, और ये लगातार चलता रहता है। एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, और लगभग 20 मिनट तक यही स्थिति बार बार चलती रहती है कि भाई जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूं वैसे ही मेरे साथ ये समस्याएं होती है। अब देखो कितनी अच्छी बात लगी मुझे लोमोव की। लोमोव अपने लिए लड़की देखने आया है, मतलब किसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन जब वो अकेला बैठा है ना, जब उसको किसी को दिखावा नहीं करना, अपने मन में वो अपने आप से सत्य बोल रहा है कि मेरी कंडीशन ये है भाई, मेरी आर्थिक स्थिति ये है, मेरी मानसिक स्थिति ये है, मुझे बीमारी इस चीज़ की है, मेरी शारीरिक स्थिति ये है, मेरी एज ये है। तो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर 20 कमियां हों और आपको पहले से पता हो, और सामने वाला आपको चाहिए कि भाई लड़की तो हो, दिखने में तो ऐश्वर्या राय और घर में काम करे काम वाली बाई की तरह, पढ़ी लिखी तो हो, PhD, लेकिन घर से बाहर निकलने की बोले तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तो ये ल्यूनेटिक बिहेवियर, ये पागलपन है जो खास करके मुझे दोनों ही में दिखाई देता है, लड़कों में भी दिखाई देता है, लड़कियों में भी दिखाई देता है ना। तो ये ल्यूनेटिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि खुद का तो अता पता नहीं है, पढ़ाई कितनी करी है, 12वीं पास, स्किल सेट क्या है, कुछ भी नहीं। लड़का कैसा चाहिए, IAS तो चाहिए सर कम से कम,
भाई खुद को देखो, उसके बाद अपने हिसाब से अपने लिए जीवन साथी चुनो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई अपनी खुद की तो स्थिति बहुत खराब है और अपन शादी के लिए लड़का या लड़की ऐसे देखना चाह रहे हैं जैसे कि भाई साहब अपन कोई राजा महाराजाओं के खानदान से हो के, अरे सर छोड़ो सब पड़ा है, मस्त रहो इतना टेंशन मत लो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी लोमोव के बारे में कि जब वो शादी करने का तय कर रहा है तो वो अपनी कंडीशंस अपने आप को खुद को मन में ही पहले बता रहा है कि भाई मेरी ये कंडीशंस है, मेरी एज इतनी हो चुकी है, मेरे साथ कुछ फिजिकल कंडीशंस है, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कुछ नर्व बेस्ड कंडीशंस भी हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अब वो अपने आप को कह रहा है कि हाँ नहीं, नतालिया से शादी करना मेरे लिए ठीक ऑप्शन है। ठीक है, नतालिया स्टेपनोवना एंड लोमोव। अब तक नतालिया स्टेपनोवना जो है वो यहां आ गई है कमरे में। अब नतालिया स्टेपनोवना और लोमोव जिन दोनों को शादी करनी है वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब ये दोनों बातें करना शुरू करेंगे। इट्स यू, अरे ये तो तुम हो। एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज। और पापा कह रहे थे कि कोई कस्टमर आया है, कोई ग्राहक आया है हमारा जो मर्चेंडाइज है, जो सामान हम बेचते हैं, वो सामान खरीदने के लिए। ठीक है, बताओ हाउ डू यू डू इवान वेसलविच। हाउ डू यू डू का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कैसे हैं आप। तो कैसे हैं आप सभी लोग, ऐसा कैसे हैं आप। ठीक है, लोमोव कहता है हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं। माई एस्टीम्ड, मेरी बहुत ही सम्मानित नतालिया स्टेपनोवना। मतलब ये बड़े भारी भारी शब्द इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को सम्मान देने के लिए, राइट। नतालिया, आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रन। एप्रन का मतलब ये देखो, ये इस तरह का जो हम महिलाएं जो खाना बनाते समय जो ये पहनती है ना, इसको एप्रन कहा जाता है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं एप्रन पहन के आपके सामने आ गई। एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, और मैं ठीक से अच्छे से सज धज के अच्छे से कपड़े पहन के आपके सामने नहीं आई। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। हम लोग मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। where have you been, sorry, where have you been yourself, तुम कहाँ थे। have a seat please, बैठो। और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। would you like a bite of lunch, क्या आप हमारे साथ थोड़ा लंच लेना चाहेंगे। thank you so much but I have already eaten। लोमोव कहता है नहीं बस धन्यवाद, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, मैं पहले अपना लंच ले चुका हूं। नतालिया कहती है वेल देन हैव अ सिगरेट, तो फिर अब आए हो बाबूजी तो लो सिगरेट पी लो। ठीक है, द मैचेस आर ओवर हियर। और मैचेस मतलब माचिस जो है वो यहां पर है। द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे, और आज मौसम भी बड़ा शानदार है। बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड, लेकिन कल इतनी तेज बरसात हुई दैट द मैन कुडंट डू अ थिंग ऑल डे लॉन्ग, कि जितने भी हमारे घर में हमारे खेतों में मजदूर हैं वो दिन भर कुछ भी काम नहीं कर पाए। हाउ मच हे डिड यू गेट डन। हे का मतलब होता है चारा, गाय भैंसों का चारा होता है ना। तो अरे तो इस बार तुम्हारे खेत में कितना चारा हुआ है, कितना तुम्हें प्राप्त हुआ। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो। आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मिडो मूव एंड नाउ आई रिग्रेट इट। और तुम्हें पता है, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, मैं इतनी लालची हो गई कि मैंने जितना भी मिडो था, यानी कि जो हमारा खेत था जिसके अंदर चारा उगता है, मूव का मतलब है घास के मैदान को मैंने मूव करवा लिया, यानी कि उसको पूरी घास कटवा ली मैंने, है ना, पूरा चारा कटवा लिया। और अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। आई एम स्कैर्ड दैट ऑल माई हे मे रोट, मुझे डर है कि हमारा जितना भी चारा है उसका क्या होगा, वह पूरा सड़ जाएगा। आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतजार करना चाहिए था। बट वॉट्स दिस, लेकिन ये क्या है। आई डू बिलीव यू आर वियरिंग अ मॉर्निंग कोट, तुमने तो मॉर्निंग कोट पहन रखा है भाई, सुबह पार्टी वार्टी में जाते हैं वो कोट। हाउ ओरिजिनल, कितना अच्छा है। यू आर गोइंग टू अ बॉल और समथिंग, क्या तुम किसी डांस पार्टी में जा रहे हो या क्या कर रहे हो। इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम। इंसिडेंटली का मतलब है दुर्घटना या घटना स्वरूप तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। बट ऑनेस्टली, लेकिन ईमानदारी से, वाई आर यू ऑल डोल्ड अप, मतलब तुम इतना अच्छी तरह से तैयार हो के, मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या क्या प्लान क्या है। भाई तुम आए हो मिलने, चलो ठीक है, खाना वाना खा लो। अरे तुम्हारे खेत के काम कैसे चल रहा है। अरे बढ़िया चल रहा है। अरे मेरे से तो अब तुम सोच भी नहीं सकते यार, इतनी गलती हो गई, मैंने तो पहले ही चारा कटवा के रखवा लिया। अब वो रखा हुआ चारा है, सूखा चारा है, उसके अंदर बरसात का पानी गिरेगा, सारा सड़ जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने। आज का तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कल तो बरसात भी बहुत हो रही थी। मतलब इसको कहते हैं कि इधर उधर की बातें करना। तो अभी जैसे ही नतालिया आई है, आते के साथ ही बैठते इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया उसने। लोमोव ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, सामान्यतः बस हाँ खाना खा लिया है, ठीक है, बस इतनी ही बात उसने लोमोव ने अभी तक की है। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात है,
लोमोव और नतालिया यहाँ पे दो लोग शादी करने वाले हैं, आपस में साथ में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। पहले के समय में जैसे किसी को पता है कि कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो उसमें क्या होता था कि कोई भी आपके घर आता था तो नॉर्मली आप उसको सिगार का टुकड़ा या फिर तंबाकू या फिर सिगरेट आप उसे ऑफर करते ही थे। और खास करके ये यहाँ की बात नहीं हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है। तो फ्रांस के अंदर कल्चर थोड़ा सा इंडियन कल्चर से अलग है, भारतीय परंपराएं थोड़ी सी अलग हैं। घर की महिलाएं या घर के बड़े कभी भी अपने से छोटों को ये नहीं बोलते कि आओ भाई सिगरेट पियो। बराबर की उम्र के लोग होते हैं या दो लोग ऐसे हैं जो साथ में स्मोक वगैरह करते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो ड्रिंक को, एल्कोहल को या स्मोक को बुरा नहीं मानते, वो उसे मानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो अपनी सभ्यता या संस्कृति का हिस्सा उसे मानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लोमोव नर्वसली, लोमोव जो है घबराते हुए बात कहता है। यू सी, जैसा आप जानते हो, माई एस्टीम्ड, मेरी बहुत ही सम्मानित नतालिया स्टेपनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी। सच्ची बात तो यह है कि मैंने कुछ तय किया है। मेड अप माई माइंड का मतलब मैंने अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार किया है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लिसन टू मी, मुझे बस ध्यान से सुनो। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, बट आई असाइड गॉड इट्स कोल्ड। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर तुम चौंक जाओगी या हो सकता है तुम गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन अब मन ही मन में कहता है। असाइड का मतलब साइड में या मन में कहता है, अरे बहुत ठंड लग रही है। वॉट इज इट, क्या बात है। पॉज, एक सेकंड के लिए रुकती है। वेल, ठीक है, खैर बताओ क्या है। आई ट्राई टू ब्रीफ, मैं तुम्हें संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। यू आर वेल अवेयर, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, माई स्टीम नेटालिया स्टेपनोवना, दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, कि बहुत लंबा समय हो गया। अगर अभी की हम बात करें तो बड़े लंबे समय से, इनफैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे ये सम्मान मिला है कि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं अपने बचपन से ही। माई लेट आंट, मेरी जो आंट, लेट का मतलब है जिनकी मृत्यु हो गई है ना, स्वर्गीय बोलते ना अपन, तो मेरी स्वर्गीय आंट जो थी, एंड हर हस्बैंड, और उनके पति, हुज एस्टेट एज यू नो आई इनहेरिटेटेड, जिनका जो एस्टेट है, जिनकी जो भी जमीन जायदाद है वो इनहेरिटेट हुई है, यानी कि क्या बोलते हैं, मुझे मिली है ना। होता है ना कि जो अंकल आंटी के पास में मैं रहा, मैंने उनकी सेवा की, अब उनकी जो जमीन जायदाद है मुझे मिल गई है। ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट एस्टीम, और हमेशा से मैंने तुम्हारे पिता को और तुम्हारी जो स्वर्गीय माता जी हैं उन्हें अटमोस्ट मतलब सर्वाधिक एस्टीम, सम्मान में देखा है। द लोमोव फैमिली एंड द चुबुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। लोमोव परिवार और चुबुकोव परिवार जो है, उन्होंने हमेशा से बहुत ही ज्यादा मित्रवत व्यवहार को हमेशा मेंटेन करके रखा है, बनाए रखा है। वन माइट इवन से, कोई ये भी कह सकता है, इंटीमेट रिलेशंस, बहुत ही घनिष्ठ संबंध हमारे रहे हैं। फर्दर मोर, आगे, एज यू नो, जैसा कि तुम जानती हो, माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स आर ऑन योर्स, कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो जमीन जायदाद है, उसकी जो सीमा है, बॉर्डर है, उसके पास ही तुम्हारी जमीन जायदाद है। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू रिकॉल, शायद तुम बहुत ही दयालु होगी अगर तुम्हें याद हो तो, दैट माई ऑक्स मिडोज, कि मेरे जो ऑक्स मिडोज हैं, रन अलॉन्ग योर बिर्च फॉरेस्ट, तुम्हारे जो संटी के जंगल हैं उनके पास में ही हैं। अब बस, अब सभी लोगों को मजा आना शुरू होगा। तो यहां पर वो बता रहा है कि भाई हम बचपन से मैंने आपको देखा है, आपकी और हमारी ज़मीनें भी आपस में लगी हुई है, हमने हमेशा आपका बहुत सम्मान किया है। सभी लोग कहते हैं कि चुबुकोव और लोमोव फैमिली बहुत ही घनिष्ठ है आपस में। तो जैसा तुम्हें पता है कि भाई मेरे जो ऑक्स मिडोज हैं, ऑक्स मिडोज के पास में ही तुम्हारे जंगल शुरू होते हैं, मतलब मेरे खेत जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से जंगल तुम्हारे शुरू होते हैं। नतालिया, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, मुझे माफ करना कि मैं दखलंदाजी कर रही हूं। यू सेड माई ऑक्सन मिडोज, तुमने कहा मेरे ऑक्सन मिडोज। आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है ऑफ कोर्स, हाँ मेरे ही तो है। नतालिया, ओ कम नाउ, अरे बस भी करो। द ऑक्स मिडोज बिलोंग टू अस नॉट यू, ऑक्स मिडोज जो है वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। ओ नो, अरे नहीं, दे आर माइन, वो मेरे हैं डियर। नतालिया स्टेपनोवना, मतलब डियर वो मेरे हैं, मतलब वो जमीन मेरी जमीन है, तुम्हारी जमीन नहीं है। दैट्स न्यूज टू मी, ये तो मेरे लिए समाचार की तरह है। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे हैं?
व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सन मीडोज दैट आर रिंग्ड इन बिटवीन द बर्च फॉरेस्ट एंड द ब्रंट मार्श, यानी कि ब्रंट मार्श और तुम्हारे जो ब्रिज फॉरेस्ट है उनके बीच में जो ऑक्सन मीडोज है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो मेरे हैं। एग्जैक्टली हाँ वही वाले, दे आर आर्स, वो हमारे हैं। लुमो कहता है नहीं, यू आर मिस्टेक, नहीं तुम्हारे से कोई गलती हुई है डियर नतालिया स्टेपनोवना, दे आर माइन, वो मेरे हैं। डू बी रीजनेबल, थोड़े समझदार बनो, थोड़ी ईमानदारी रखो। इवान वेसेलविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स, कब से हुए वो तुम्हारे, कब से हो गए तुम्हारे, कब से हो गए, वो तो हमारे हैं। लोमो, सिंस व्हेन, कब से, दे आर ऑलवेज बीन आर्स, वो हमेशा से हमारे थे। कब से का क्या सवाल है इसमें? एज फार बैक एज आई रिमेंबर, जितना पुराने से पुराना भी मैं याद करूं तब से ऑक्सन मीडोज हमारे ही हैं, तुम्हारे तो नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, माफ करना, बट दिस इज टू मच, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लोमो, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, तुम चाहो तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो डियर नतालिया स्टेपनोवना। एट वन टाइम, एक बार की बात है, देयर वर सम क्वेरल्स अबाउट द ऑक्समीडोज, हमारे दोनों परिवारों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था ऑक्समीडोज को लेकर के। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो, बट नाउ, लेकिन अब, एवरीवन नोज दे आर माइन, सभी लोग जानते हैं कि वो मेरे हैं। व्हाई आर्ग्यू अबाउट इट, इसके बारे में बहस क्यों कर रही हो? यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, इफ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, अगर तुम मुझे इजाजत दोगी एक्सप्लेन करने की तो मैं इजाजत कर दूंगा, सॉरी इजाजत क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई रुको तो सही, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। माई आंट्स ग्रैंड मदर लेड देम टू योर पेरेंटल great grandfather's peasants for an indefinite period and free of charge in return of their firing her bricks। तो भैया मेरी आंटी की जो दादी माँ थी, ध्यान से सुन लो भैया, मेरी आंटी की जो दादी माँ थी उन्होंने किराए पर दिया था तुम्हारे पेरेंटल, तुम्हारे पैतृक जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं, उनको, उनके किसानों को एक अनिश्चित काल के लिए, कि वे फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी पैसे के, इन रिटर्न और बदले में, फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स, कि वे जो सारे किसान थे, मजदूर थे, वो हमारे लिए ईंटें बनाने का काम करते थे। योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स पीसेंट्स यूज्ड द मिडोज फ्री ऑफ चार्ज फॉर सम 40 ईयर्स, और तुम्हारे दादाजी के जो किसान थे उन्होंने उन मिडोज का इस्तेमाल फ्री में किया लगभग 40 वर्षों के लिए। एंड बिगिन थिंकिंग ऑफ देम एज देयर ओन, और उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि वो उनके ही हैं। एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन, और जब उनसे मैंने वो छुड़वाया, व्हेन अ स्टैट्यूट वॉज पास्ड, जब इसका निष्कर्ष निकाला गया, जब इसका समाधान निकाला गया। यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। अब नतालिया कहती कि ठीक है, तुम्हारी सुन ली ना, मैंने सुना ली, तुमने दादा के परदादा के, आंटी के दादा की, सबकी कहानी सुना ली, ठीक है, तुम पूरी तरीके से गलत हो, तुम्हें पता ही नहीं है। बोथ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिगार्डेड देयर प्रॉपर्टी एज रीचिंग ऑल द वे टू बर्न्ट स्वैम्प, यानी कि मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के जो पूर्वज थे वो हमेशा से यही कहते थे कि भाई यहां से लेकर के ब्रंट मार्शेस तक, यानी कि जंगल वाली जमीन, ऑक्सन मिडो वाली जमीन, ये तो हमारी है ही, तो ब्रंट मार्च जो है वहां तक की पूरी जमीन हमारी ही मानते थे। विच मीन्स दैट द ऑक्सन मिडोज वर आर्स, इसका मतलब है कि ऑक्स मिडोज हमारे हैं। व्हाट्स देयर टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें बहस करने वाली क्या बात है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ अनोइंग, कितना मतलब बेकार बात है, नाराज करने वाली बात है। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नतालिया स्टेपनोवना। अब डियर भी हट गया, एस्टीम्ड भी हट गया, ऑनरेबल भी हट गया, अब नतालिया आ गया। नो, यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, नहीं, या तो तुम मजाक कर रहे हो या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, क्या चौंकाने वाली बात है। We have owned the land for practically 300 years. हम उस जमीन के मालिक रहे हैं प्रैक्टिकली 300 सालों से। एंड नाउ सडनली, और अचानक, यू आर टोल्ड इट्स नॉट आर्स, तुम कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि ये हमारे नहीं है। आई एम सॉरी इवान वेसेलविच, मैं मतलब माफी चाहती हूँ इवान वेसेलविच, बट आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा।
दोज मिडोज डोंट मीन अ थिंग टू मी। उन मिडोज का मेरे को कोई मतलब फर्क भी नहीं पड़ता है यार, मतलब कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है वो। द होल एरिया प्रोबेबली डजेंट कम टू मोर देन 40 एकर्स। वो पूरा का पूरा एरिया 40 एकड़ भी नहीं होगा। इट्स वर्थ अबाउट 300 रबल्स। और ये बस 300 रबल की बात है, मतलब 300 रबल की जमीन के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। बट आई एम टेरिबली अपसेट बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल। लेकिन मैं बहुत भयंकर रूप से तुमसे निराश हूं कि तुम मतलब ये जो अन्याय वाली बात कर रहे हो, उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। यू कैन से वॉट यू लाइक, तुम जो चाहो वो बोलो, बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस। लेकिन मैं बस अन्याय सहन नहीं कर सकती। मतलब बहुत छोटे से ऑक्शन मीडो है यार, क्या है, 40 बीघा की जमीन है, 300 रुपए की तो कुल जमीन है, उसके लिए यार तुम आकर के यहाँ पे ऐसी फालतू बातें कर रहे हो कि वो हमारे हैं। कुछ नहीं है यार, वो जमीन का क्या फर्क पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ी जमीन थोड़ी है। लेकिन मैं बस अन्याय सहन नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। अन्याय वाली बात मेरे से सहन नहीं होगी, ठीक है। लोम्बो प्लीज लिसन टू मी। बिसीज का मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना या निवेदन करना। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। योर पेरेंटल ग्रेट ग्रैंडफादर्स पीसेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, कि तुम्हारे पैतृक जो पूर्वजों के जो किसान थे, जैसा कि मुझे एक सम्मान मिला है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, फायर्ड ब्रिक्स फॉर आंट्स ग्रैंड मदर। वो फायर करते थे, यानी कि आग में तपाते थे ईंटों को मेरी आंटी की दादी माँ के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू डू सेम अ फेवर इन रिटर्न। अब मेरी आंट की जो दादी माँ है वो ये चाहती थी कि वह भी इस फेवर को रिटर्न करे, यानी कि उनके लिए जो ईंटें बनाने का काम हो रहा है उसके लिए वह उनको दे दे, मतलब ऑक्सन मीडोज किसानों को दे दे कि ठीक है तुम इसमें खेती बाड़ी कर लो, अपना घर चला लो। नतालिया, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कभी दादाजी, कभी परदादाजी, कभी दादी जी, कभी आंटी जी, मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। द मिडोज आर आर्स एंड दैट्स दैट। वो मिडोज हमारे हैं और इतनी ही बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोमो, दे आर माइन, वो मेरे हैं। दे आर आर्स, वो हमारे हैं। यू कैन कीप आर्ग्यूइंग फॉर 2 days, तुम चाहो तो 2 दिन तक बहस करते रहो। यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट्स इफ यू लाइक, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुमने एक कोट पहन रखा है मॉर्निंग वाला, ऐसे 15 पहन लो, बट यू दे आर आर्स। लेकिन बात यह है कि वो हमारे हैं। आर्स आर्स, हमारे हमारे हमारे। आई डोंट डिजायर योर प्रॉपर्टी, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी की कोई इच्छा नहीं है, बट आई डोंट केयर टू लूज माइन। लेकिन मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है कि मैं अपनी खो दूं, मतलब मैं अपनी नहीं खो, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए लेकिन मुझे अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं खोनी। डू एज यू लाइक, जो तुम्हारा मन है करो। आई डोंट नीड द मिडोज नतालिया स्टेपनोवना, मुझे भी उन मिडोज की कोई जरूरत नहीं है नतालिया, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। लेकिन ये सिद्धांत की बात है। मैं भाई साहब, क्या बात कर रही है तू मैं जमीन छोड़ दूंगा लेकिन अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। ये सिद्धांत की बात है, ये प्रिंसिपल की बात है, बाकी जमीन वमीन का कुछ नहीं है। इफ यू वॉन्ट आई विल गिव देम टू यू, अगर तुम चाहोगी तो वो ऑक्सन मिडोज में तुम्हें दे दूंगा। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, मैं दे दूंगी तुम्हें। दे आर माइन, वो मेरे हैं। ऑल दिस इज रेदर ऑट टू पुट इन माइल्डली, ये सारी चीजें बहुत ही बेकार है जिसे तुम इतनी आसानी से कह रहे हो। इवान वेसलविच, अप टिल नाउ, अब तक वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एज अ गुड नेबर एंड फ्रेंड, आज तक हम लोगों ने तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा दोस्त माना है। लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो आर थ्रेशिंग मशीन, पिछले साल हमने तुम्हें उधार दी थी अपनी थ्रेशिंग मशीन, जो फसल काटने वाली मशीन होती है वो। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम के तौर पर वी कुडंट फिनिश आर ओन ग्रेन, हम अपनी खुद की फसल नहीं काट पाए थे अंटिल नवंबर तक। एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग अस लाइक जिप्सीज, और अब तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे हम कोई सड़क पर बैठे हुए बिना जमीन जायदाद वाले लोग हैं। यू आर गिविंग मी माई ओन लैंड, और तुम मुझे मेरी ही जमीन दे रहे हो। एक्सक्यूज मी, माफ करना, बट दैट्स नॉट नेबरली थिंग, लेकिन ये पड़ोसियों वाली बात नहीं है टू डू ऐसा करना। टू माई माइंड, मेरे मन में इट्स इम्पर्टिनेंट इफ यू केयर टू,
और ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गलत बात है। अगर तुम्हें इस बात की परवाह है तो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम शायद इन दोनों की बहस में भूल गए होंगे। चुबुकोव अंदर गया था नतालिया को बोलने के भाई वो तेरे से शादी की बात करने आया है। उसने जाकर के उसको ये बात पूरी नहीं बताई। उसने जाकर के बोल दिया कि भाई कोई आया, ग्राहक आया है जो अपना सामान खरीदने, अपना धान वगैरह खरीदने आया है, ये आकर के बैठे और इन दोनों को शादी करनी है। बातें सुन रहे हो इन दोनों की? इमेजिन करो शादी के बाद इनका क्या होगा। ये शादी के पहले हंसते हैं, अभी बहस खत्म नहीं हुई। आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम लैंड ग्रैबर? क्या तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं जमीन हड़पने वाला हूं? मैडम, आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन एल्सेस प्रॉपर्टी। मैंने आज तक किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया है। एंड आई वोंट अलाउ एनीवन टू से आई हैव। और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझे ऐसा कहे कि मैं जमीन हड़पने वाला हूं। हरीज ओवर टू कैरेफे एंड ड्रिंक सम वाटर। कैरेफे की ओर जाता है और थोड़ा सा पानी पीता है। द ऑक्स मिडोज आर माइन। पानी पी के हाफता होता, वो जमीन मेरी है। दैट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। दे आर आर्स, वो हमारी है। दे आर माइन, नहीं वो मेरी है। जमीन की बात हो रही है। दैट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। आई विल प्रूव इट टू यू, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा, साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मैन ओवर टू मूव देम दिस आफ्टरनून। आज ही दोपहर में उन्हें वहां भेज दूंगी कि जाओ वहां पर जाकर कटाई का काम करना शुरू कर दो। व्हाट? क्या? माई मैन विल बी देयर दिस आफ्टरनून। मेरे आदमी आज ही जाएंगे वहां पे काम करने। आई विल किक देम आउट, मैं उन्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा। यू वोंट डेयर, तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। क्लचिंग एट हिज हार्ट, और अपने ऐसे, सॉरी नहीं सही था, ऐसे हार्ट को पकड़ते हुए कहता है, द ऑक्स मिडोज आर माइन, डू यू हियर माइन? वो ऑक्स मिडोज मेरे हैं, क्या तुमने मुझे सुना? वो मेरे हैं। स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो प्लीज, प्लीज। यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस। तुम चाहो तो अपने फेफड़े फाड़ के चिल्लाओ अपने घर जाकर के, बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हियर। लेकिन मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि अपने आप को कंट्रोल में रखो यहां पर। मैडम, इफ इट वर नॉट फॉर दीज ऑफुल, मैडम अगर ये सारी बातें इतनी ज्यादा भयानक खराब नहीं होती, एक्सक्रूजेटिंग पैल्पिटेशंस, असहनीय जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, एंड द वेन्स थॉबिंग इन माई टेम्पर्स, और जो नसें हैं वो भचक भचक कर रही है मेरे टेम्पल्स के अंदर, I'd speak to you in a totally different way, तो मैं तुमसे अलग तरह से बात करता। शाउटिंग, चिल्लाते हुए कहता है, the ox meadows are mine, ox meadows मेरे हैं, आर्स हमारे हैं, माइन मेरे हैं, आर्स हमारे हैं, माइन मेरे हैं। चलो अब सीन आता है, सीन नंबर 4। अब इन दोनों की हो गई है बहस चालू, अब इन दोनों की हो गई है झगड़ा। अब ये झगड़े की आवाज, क्योंकि चिल्ला चूट शुरू हो गई है, अब जैसे ही झगड़े की आवाज पहुंचती है चुबुकोव तक, चुबुकोव वापस से उस कमरे में आता है। चुबुकोव, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट्स ऑल शाउटिंग अबाउट, ये सारी चिल्ला चूट किस बारे में है? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ऑक्सन मिडोज belong to us or him। पापा प्लीज इस सज्जन आदमी को बता दो ऑक्सन मिडोज किसके हैं, हमारे के इसके? चुबुकोव लोमो से कहता है, वाई, क्यों, क्या हुआ? द मिडोज बिलोंग टू अस, ओल्ड फ्रेंड, हमारे पुराने दोस्त, ऑक्सन मिडोज तो हमारे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बट फॉर गुडनेस सेक्स, लेकिन भगवान के लिए, स्टेफन स्टेफनोविच, हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? कांट यू बी रीजनेबल एटलीस्ट, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? माई आंट ग्रैंड मदर लैंड द मिडोज टू योर फादर्स पीस एंड फॉर द टेम्परेरी यूज एंड फ्री ऑफ चार्ज। मेरी आंटी की दादी माँ ने वो उधार दिए थे, मतलब तुम्हें काम करने के लिए दिए थे मिडोज, तुम्हारे पिता के किसानों को टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर, यूज, प्रयोग में लाने के लिए, फ्री ऑफ चार्ज, वो भी फोकट में। हिज पीसेंट्स यूज टू लैंड फॉर 40 years, और उनके किसानों ने उस जमीन का इस्तेमाल किया 40 सालों तक। गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट देयर ओन, और धीरे धीरे उनकी आदत ऐसी बन गई वो उनके खेतों को अपना ही मानने लगे। बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, लेकिन जब हमारे बीच में लैंड सेटलमेंट हुआ, चुबुकोव कहता है, एक्सक्यूज मी, माफ करना, मी ओल्ड बॉय, बूढ़े बच्चे, यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर पीसेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर and so on, precisely because the meadows were disputed and what not, but now every child knows that they are ours. I guess you never looked at the maps। माफ करना बच्चे,
यू आर फॉरगेटिंग, तुम भूल रहे हो कि जो किसान थे वो कभी भी तुम्हारी दादी माँ को किराया नहीं देते थे। और अगर यकीनन तौर पे मैं बात करूं, बिकॉज क्योंकि मिडोज जो है वो डिस्पुटेड थे। डिस्पुटेड मतलब उनमें विवाद चल रहा था और क्या कुछ नहीं। लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमारे हैं। आई गेस मुझे लगता है कि शायद तुमने भी जो नए वाले मैप आए हैं, तुमने शायद वो मैप नहीं देखे। आई विल प्रूव दे आर माइन, मैं साबित कर दूंगा कि वो हमारे हैं, मेरे हैं। यू वोंट प्रूव अ थिंग माई बॉय, तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। आई विल प्रूव इट, मैं साबित कर दूंगा तुमको। माई डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, वाई कैरी ऑन लाइक दिस, मतलब ऐसे बात क्यों कर रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग बाई शाउटिंग, तुम चिल्ला के कुछ साबित नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहता। बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन, लेकिन जो मेरा है मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। वाई शुड आई, मैं क्यों अपनी चीजें तुम्हें दूं। इफ इट कम्स टू डेथ, अगर इतनी बात आई गई है डियर फ्रेंड, इफ यू मीन टू डिस्प्यूट माई ओनरशिप ऑन द मिडोज, अगर तुम्हारा इरादा यह है कि तुम विवाद पैदा करो उन मिडोज पर जो कि मेरे हैं, एंड सो ऑन, और अगर ऐसा ही तुम्हारे मन में चल रहा है, I'd sooner let my peasant have them than you, तो मैं जल्द ही ऐसा करूंगा कि मैं अपने किसानों को फोकट में वो जमीन दे दूंगा तुम्हें देने की बजाय। सो देयर, और ऐसा ही होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, वॉट राइट डू यू हैव टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, ये तुम्हें ही अधिकार किसने दिया कि तुम दूसरे लोगों की जमीन किसी को बांटते फिरो। चुप को, अलाउ मी टू डिसाइड वेदर और नॉट आई हैव गॉट द राइट, ये मुझे तय करने दो कि मेरे पास किसी को जमीन देने का अधिकार है या नहीं है। रियली यंग मैन, वास्तविकता में, मतलब सच में जवान आदमी, आई एम नॉट अकस्टम टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, मैं आदी नहीं हूं कि मुझसे कोई इस तरह की टोन में बात करे। एंड वॉट नॉट, और तुम क्या कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर, मैं इतना वृद्ध हूं कि मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं। एंड आई मस्ट आस्क यू टू काम डाउन, और मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि थोड़ा शांत होकर बात करो। व्हेन यू स्पीक टू मी, जब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी पिता की उम्र का हूं, मेरे से तरीके से बात करो। एंड सो फोर्थ, और ऐसा ही आगे, मतलब आगे तुम्हें जो भी बात करनी है शांति से बात करो, धीरे बोल के बात करो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं। नो, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। एंड लाफिंग एट मी, और मुझ पर हंस रहे हो। यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज योर, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी है। एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेन काम, और फिर तुम चाहते हो कि मैं शांत रहूं। टॉक टू यू इन अ नॉर्मल फैशन, और एक सामान्य तरीके से तुमसे बात करूं। दैट्स नॉट अ हैवी नेबरली थिंग, वेरी नेबरली थिंग, ये कोई पड़ोसियों वाला व्यवहार नहीं है टू डू, करने के हिसाब से। स्टेफन स्टेफनोविच, यू नो नेबर, यू आर अ रॉबर बैरन, बल्कि तुम कोई पड़ोसी नहीं हो, बल्कि तुम लोगों की जमीन हड़पने वाले हो। वॉट, क्या, वॉट डिड यू से, क्या कहा तुमने। माई गुड मैन, मेरे अच्छे आदमी। पापा, हैव द मैन मूव द ऑक्स मिडोज राइट नाउ, पापा अभी के अभी आदमियों को भेजो और कहो कि जाओ वहां पर जाकर के खेती करें। चुबुको लोमो से कहता है, व्हाट डिड यू से सर, श्रीमान आपने क्या कहा मुझे, जमीन हड़पने वाला। द ऑक्स मिडोज आर आर प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट लेट एनी वन एल्स हैव देम, आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। ऑक्स मिडोज हमारी प्रॉपर्टी है और मैं किसी को भी वह प्रॉपर्टी लेने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लोमो कहता है, वेल वील सी अबाउट दैट, हम वो देखेंगे। आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि वे ऑक्सन मिडोज मेरे हैं। इन कोर्ट, कोर्ट में। माई गुड मैन, मेरे अच्छे आदमी, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम चाहो तो इस बात को कोर्ट में ले जाओ। एंड वॉट नॉट, और जो करना चाहो करो। गो राइट अहेड, अभी जाओ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। यू हैव जस्ट बीन वेटिंग फॉर अ चांस टू लिटिगेट, तुम बस एक मौका ही ढूंढ रहे थे कि हमारे बीच में कोई कानूनी झगड़ा हो जाए, और सो ऑन, या ऐसा ही कुछ। यू आर अ क्विबलर फ्रॉम द वर्ल्ड, तुम एक कठिनाई से जीवन जीने वाले व्यक्ति हो इस संसार में। द वर्ड गो, और जो भी तुम्हें करना है करो। योर होल फैमिली इज नथिंग बट अ बंच ऑफ पेटी फ्रॉगर्स, ठीक है, तो तुम्हारा जो पूरा परिवार है वो पेटी फ्रॉगर्स का एक गुच्छा है। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। पेटी ग्रॉफर कहा जाता है एक जानवर को। आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली, मुझे आपसे कहना होगा मेरे परिवार का इंसल्ट मत करो। द लोमो हैव ऑलवेज बीन लॉ अबाइडिंग फोक,
और लोमो परिवार जो है हमेशा कानून का पालन करने वाले लोगों में माना जाता है। नन ऑफ देम वॉज एवर होल्ड इनटू कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट, उनमें से आज तक कभी किसी को कोर्ट में नहीं बुलाया गया गबन करने के लिए। द वे योर अंकल वॉज, जैसे तुम्हारा अंकल जो था वो लोगों का एम्बेजलमेंट यानी कि लोगों की चीजों को गबन करने वाला था, हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं है। एवरी लास्ट वन ऑफ देम वॉज इनसेन, हर एक परिवार का तुम्हारा सदस्य, जितना भी तुम्हारा परिवार था, कौन सा परिवार है मैं तो नाम ही भूल गया लोमो, हाँ, तुम्हारे परिवार के तुम्हारे खानदान के जितने थे ना लोमो नाम वाले, वो सारे के सारे इंसेन थे, वो सारे के सारे पागल ही थे, उनमें से एक में भी अकल नहीं थी। एवरी लास्ट ऑफ देम, एवरी लास्ट वन, हर अंतिम आदमी, मतलब लास्ट से लास्ट जो भी व्यक्ति था, नतालिया भी अपने पापा के सुर में सुर मिला रही है, सारे पागल थे, सारे पागल थे, तेरे खानदान के सारे पागल, तू भी पागल है ठीक है, तो ये चल रही है भैया शादी की बातें। चुबुको, योर ग्रैंडफादर ड्रैंक लाइक अ फिश, तेरा दादा इतना बेवड़ा था कि वो एक मछली की तरह दारू पीता था। एंड द होल कंट्री नोज दैट योर यंगेस्ट आंट नेस्तासिया ran off with an architect and what not, और तुम्हारी सबसे छोटी आंटी जो थी जिसका नाम था नेस्टासिया, वो एक आर्किटेक्ट मतलब जो मकान वगैरह बनाते हैं उनके साथ भाग गई थी। और क्या नहीं है तुम्हारे खानदान के बारे में। एंड योर मदर वॉज अ हंचबैक मतलब जिनके कुबड़ निकल जाते हैं, हाँ तेरी माँ एक कुबड़ी थी, माई है ना, हाँ, चकलिंग एट हिज हार्ट, और उसके हार्ट में धड़कन होना शुरू हो जाती है। देयर इज अ ट्विचिंग इन माई साइड, मेरे साइड में कुछ ट्विच हो रहा है। माई हेड इज थॉपिंग, मेरे सर में धड़क चल रही है। ओ गॉड, हे भगवान, वाटर, पानी। चुपको, एंड योर फादर वॉज अ गैम्बलर, और तेरा बाप एक जुआरी था। एंड ही एट लाइक अ पिग, और वो सुअर की तरह खाना खाता था। ये कह रहा है चुबुकोव लोमोव को, ठीक है तो अब समझ रहे हो तुम कहां तक स्थिति पहुंच गई है। एक दूसरे के खानदान को घसीट रहे अब ये। यू आर अ स्पाइटफुल डबल डीलिंग स्कैमर सो देयर, और एक तुम स्पाइटफुल, बहुत ही गुस्से में जोश में रहने वाले, डबल डील करके लोगों को स्कैम करते हो, लोगों का पैसा चुराते हो। और कुछ लोमो, माई हेड, अरे मेरी हेड कहाँ है, माई हार्ट, मेरा हार्ट, मैं कहाँ हूं, वेयर्स द डोर, दरवाजा कहाँ है, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूं, माई फुट्स टोटली पैरालाइज्ड, मेरा पैर पूरा सुन्न पड़ गया है। ड्रैग्स हिमसेल्फ टू द डोर, और खुद को घसीटते हुए जैसे तैसे दरवाजे तक जाता है। पीछे से आवाज देकर चुबुको कहता है, एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माई होम अगेन, आज के बाद मेरे घर में पैर भी मत रखना। गो टू कोर्ट, जाओ कोर्ट जाओ, सू अस, हमारे ऊपर केस कर दो, जस्ट वेट एंड सी, और बस इंतजार करना और देखना मैं क्या करता हूं। नतालिया कहती है, द मॉन्स्टर, शैतान, ही इज नॉट ओनली ग्रैब्स अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, ये ना केवल दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करता है, ही कॉल्स देम नेम, और उन्हें अलग अलग नाम भी देता है, टू बूट। एंड दैट क्लाउन, और वो क्लाउन किसको कहते हैं, जोकर, ठीक है। दैट फ्रीक हैड द कोलोसल नर्व टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज, और ये देखो इस जोकर को, इसकी औकात हुई यहां आकर के शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा था। और क्या, यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकती हो, ही वॉन्टेड टू प्रपोज, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। नतालिया का चेहरा ही बदल गया, है प्रपोज करने आया था, प्रपोज, चुबुको, एग्जैक्टली, हाँ यही तो, दैट्स व्हाट ही केम फॉर, इसीलिए तो वो आया था, टू प्रपोज यू, शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करने आया था। प्रपोज मी, मुझे प्रपोज करने आया था। व्हाई डिड यू टेल सो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एंड ही गॉट ऑल डोल्ड अप इन मॉर्निंग कोट, दैट्स पिस्क्विक, दैट अपस्टार्ट, तो तुम्हें क्या लगता है वो पूरा इतना सुबह सुबह सज सज के क्यों आया था, है वो बेवकूफ आदमी, पागल आदमी, वो सुबह सुबह सज के क्यों आया था, तुम्हें प्रपोज करने ही तो आया था। प्रपोज टू मी, मुझे, ओ हे भगवान, कोलैप्सिस इन एन आर्म चेयर, बेहोश होकर के ऐसे गिर करके चक्कर आके एक आर्म चेयर, ऐसी हत्ते वाली कुर्सी में गिरती है, एंड वेल्स, और रोना शुरू कर देती है। ब्रिंग हिम बैक, गेट हिम, ओ गेट हिम, अरे वो वापस बुलाओ उसको, अरे वापस बुलाओ, ओ बस आजा भाई, आजा, मेरे को भी करनी है तेरे से शादी, जल्दी आजा, वापस आजा रोने लगती है कि उसे वापस बुलाओ भाई, वापस बुलाओ उसको।
गेट होम, किसे वापस बुलाऊं? चिबुको कहता है हरी अप, जल्दी करो उसको वापस बुलाओ। आई फील सिक, मैं बड़ा बीमारी जैसा लग रहा है। ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ। हिस्टेरिकल, ऐसे बेहोश होते हुए कहती है। व्हाट इज इट, ये क्या है? व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें क्या हुआ है? ग्रैबिंग हिज हेड, अपने सर को पकड़ता है। दिस इज ओफुल, ये सब कितना भयानक है। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूं, इससे बढ़िया। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप के फांसी का फंदा लगा के लटक जाऊं। दे हैव वॉर्न्ड मी आउट, इन्होंने मुझे मतलब फाड़ दिया अंदर तक। नतालिया, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूं, उसे वापस बुलाओ। चिबुको, ऑल राइट, ठीक है, स्टॉप येलिंग, चिल्लाना बंद करो। रन्स आउट, और बाहर भागकर जाता है। किसको बुलाने जाता है? तो लोमोव को बुलाने के लिए वापस बाहर भागकर जाता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस चैप्टर का? लड़कियों का ऐसे ही चलता है, गर्ल्स का ऐसे ही होता है। दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना, 3 दिन हो गए, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? तूने ही तो बोला था दोबारा शक्ल मत दिखाना। तू ही चढ़ रही है, 3 दिन मैसेज क्यों नहीं किया? नहीं किया क्योंकि तूने कहा था शक्ल मत दिखाना, तो नहीं दिखा रहा शक्ल। मस्त रहे है। तो ये होता है ना। आज के बाद मेरे से बात मत करना, नहीं करेंगे। फिर 3 दिन हो गए तुमने मेरे से बात नहीं की। तू पागल वागल है क्या? तूने ही बोला था बात मत करना, तो मैं नहीं कर रहा बात। अब तू ही कह रही है 3 दिन से बात नहीं करी। तू सोच ले, पहले तय कर ले क्या करना है। बात करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी है, नहीं करेंगे, करनी है, कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि कल ये लेक्चर खत्म हो जाए। है थोड़ा सा लेंदी बट विल ट्राई, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करेंगे कल इसको समाप्त करने की। चलिए, आई विल सी यू, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून, बाय।